जब कल हम डिस्कस कर रहे थे स्क्रिप्चर क्या पढ़ा जाएगा, और मैंने ये खंड बाइबल से लिया था जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 42 से 47 पद में। तो मेरे दोनों सहयोगियों को बड़ा अजीब सा लगा कि ये ना तो पाम संडे है, ना गुड फ्राइडे है, ना ईस्टर आसपास है, और आप ये खंड ले रहे हैं। और इसमें से क्या निकलेगा कुछ कह नहीं सकते। सो मैंने कहा देखते हैं परमेश्वर क्या हमसे बातचीत करता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं टीवी में एक देख रहा था कि एक पार्टी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी, और मंच पर काफी सीनियर नेता खड़े हुए थे। और एक बहुत ही बुजुर्ग नेता जो कभी उस पार्टी का संस्थापक में से एक था, बहुत बुजुर्ग थे, और वो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। और वो कोशिश कर रहे थे मंच पे चढ़ने के लिए, लेकिन वहां मंच पर इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे कि वो आगे जाने की कोशिश करते थे, और कुछ जवान लोग जो थे उन्हें पीछे खदेड़ देते थे, और वो नहीं जा पाए मंच पर। मंच पर कार्यक्रम चलता रहा, जो लीडर थे, जो नेता थे, उन पर माला डलती रही, लेकिन उस बुजुर्ग को किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर अंत में जो उनका गार्ड था, जो उनको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ था, उसने उनको मंच से उतारा और वो उठा कर ले गया। आमतौर पे यही होता है कि हम हमारी याददाश्त कभी कम हो जाती है, और कुछ चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। चर्चिज की स्थापना होती है, कलीसियाओं की स्थापना होती है, शायद बड़े बड़े नाम हमको याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खामोशी से काम करते हैं, और कई बार हमें वो नाम याद नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जानबूझकर करते हैं, अनजाने में है, मनुष्य की समझ है, मनुष्य की बुद्धि है, हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर हो जाता है। मुझे एक दोहा बड़ा अच्छा लगता है, रहीम का एक दोहा है, रहीमन देख बड़े इनको लघु नदी जेडारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। यानी बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आके हमें छोटे लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जहां सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजें शायद इग्नोर कर देते हैं, जाने या अनजाने में। बाइबल में भी ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं जिनको हम बहुत कम जानते हैं, या बहुत कम उनके बारे में बातचीत की जाती है। एक बार याद होगा कि 2-3 सप्ताह पहले मैंने शिमोन कुरैनी के बारे में बातचीत की थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह की सलीब उठाने का मौका मिला था, और उसके द्वारा वो पूरा परिवार आशीष आशीषित हुआ। हम जानते हैं कि उस पाम संडे के दिन क्या हुआ था। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चली थी, क्योंकि कुछ समय पहले जो बर्तिमाई था उसको बर्तिमाई को वो चंगाई मिली थी, और कुछ भीड़ उनके साथ आ गई थी, और उसके बाद फिर यरूशलेम से कुछ और लोग पीछे चल गए थे। बहुत से लोग हो सकते हैं, अब कौन थे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में आश्चर्य कर्म किए होंगे। जो बर्तिमाई के साथ हुआ, अंधे जो चंगाई पाई थी, वो उनके पीछे होगा। यायर हो सकता है, यायर की बेटी भी हो सकती है। हो सकता है 38 बरस का बीमार भी हो, उसके परिवार के लोग भी हों, लकवे का मारा हुआ भी हो, उसके लोग भी हो, जितने कोड़ी चंगे किए थे वो भी हों। हो सकता है जिन अंधों को आंखें दी थी वो भी उस भीड़ में शामिल हों, क्योंकि उनके लिए उत्साह का समय था कि बड़ा बड़े आश्चर्य करने वाला व्यक्ति जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और जो यरूशलेम से उसके पीछे चले, उनमें से शायद ऐसे लोग भी होंगे कि अब वो समय आ गया है कि जबकि यहूदियों का राजा जो है वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, रोमी दासता से छुटकारा मिलेगा, रोमी अत्याचार खत्म होगा, टैक्सेस का बोझ खत्म हो जाएगा, और रोमियों के शासन से हमको आज़ादी मिल जाएगी, और ये ऐसे शासक का यहाँ पर राज्य स्थापित हो जाएगा जहाँ जो हमें पर्याप्त भोजन दे सकता है, जो हमारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, जो हमारे तमाम दुखों रुखों में हमारा साथ दे सकता है। और इसीलिए बहुत भीड़ वहां पर आ रही थी और बड़े नारे वो लगा रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब जो राजा था, जो गधे पर सवार होके आ रहा था राजा होके, अब वो सलीब पर चढ़ा हुआ है, और लोगों की आशा जो है वो निराशा में बदल गई, क्योंकि वो ताज जिस पे ताज रखना चाहिए तो उस पर तो कांटों का ताज रखा गया है, हाथों और पैरों में कील ठोक दी गई हैं, और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब वो भीड़ कहाँ गई? ना वहाँ शीशे रहे, ना वहाँ वो व्यक्ति रहे जिनको आंखें मिली थी, ना वो व्यक्ति मिले जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ से पाक साफ किया था, न वो लोग रहे जिनके मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, और बाकी छोड़िए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य तक वहां नहीं थे। और ये कहाँ गए कुछ पता नहीं है, कुछ बताते नहीं हैं। और 6 घंटे लगातार प्रभु यीशु मसीह सलीब के पर लटके रहे, लेकिन यूहन्ना को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह की माता को छोड़कर वहां पर और कोई नहीं था।
और ऐसी अब परिस्थिति हो गई थी कि प्रभु यीशु मसीह को मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब समस्या थी कि उनका अंतिम संस्कार कौन करे, उनका बरियल का इंतजाम कैसे हो। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में। पैदा हुआ तो सराय में जगह नहीं थी, चरनी में जन्म लेना पड़ा, पृथ्वी पर आ गया, संसार में रहा तो कहता है कि आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है, और मरने के बाद एक ग्रेव भी नसीब नहीं है, उसको कफन दफन के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। और मेरे मित्रों, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने हम सबको जीवन दिया, अनंत काल का जीवन दिया, लोगों को छुटकारा दिया, पापों से छुटकारा दिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी। ऐसा व्यक्ति जो लोगों का उद्धार करने के लिए संसार में आया था, उस व्यक्ति के पास कब्र नहीं थी और कफन नहीं था। उसने तमाम लोगों को आशीष दे दी। आज आप देखें तो अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मसीह पर विश्वास करती है। और मैं एक दिन आंकड़े देख रहा था कि कितना आशीषित वो व्यक्ति था और अपने लोगों से के जीवन में कैसे उसने वायदे को पूरा किए। आप देख लें कि पूरे संसार की जो संपत्ति है उसका तकरीबन 55% भाग जो है वो मसीहों के पास है, जो मसीह के अनुयायी हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। इतनी आशीष दी, उसके पास खुद कब्र में रहने के लिए जगह नहीं थी। मेरे मित्रों, सचमुच में ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर था। ऐसा मरने के बाद वो उसके के पास बरियल के लिए कोई जगह, न कफन का इंतजाम, न कब्र का इंतजाम था। लेकिन परमेश्वर की योजना एक अद्भुत योजना होती है। वहीं पर एक अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड व्यक्ति खड़ा था। और हम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो थे, ये मिस्टर जोसेफ ऑफ अमरतिया है, अरमतिया का जोसेफ। इसको बारे में हम अभी हमने पढ़ा है। और यदि आप देखें कि इस व्यक्ति का जिक्र और इस घटना का जिक्र चारों सुसमाचार में है। ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं कि चारों सुसमाचार के लेखकों ने ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया हो, लेकिन इस व्यक्ति का वर्णन चारों सुसमाचार में किया गया है। और एक जगह वर्णन किया गया है चारों में ये घटना का, बाइबल में कहीं आप इसका जिक्र नहीं पाएंगे। ये अरमतिया का यूसुफ कौन था? मेरे हिसाब से बहुत फोरसाइटेड व्यक्ति था, दूरदर्शी व्यक्ति था। और यदि थोड़ा थोड़ा देखें क्या है तो मरकुस कहते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित मंत्री था और ये ऑनरेबल काउंसलर था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोरा था। मती के अनुसार ये एक धनी व्यक्ति था और कहीं ना कहीं ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो गुप्त में चेला था। लूका के अनुसार यूसुफ एक मंत्री था, यानी काउंसलर था, और सज्जन और धर्मी पुरुष था। और ये यीशु के क्रूसिफिक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं था और किंगडम ऑफ गॉड की बाट जो रहा था, ये लूका कहते हैं। और यूहन्ना कहते हैं कि ये चेला तो था लेकिन छिपाए रखता था। ये ऐसा व्यक्ति था। और इन चारों चीजों में महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है कि ये व्यक्ति जो है बहुत रसूखदार था, इन्फ्लुएंशियल था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। और रोमी होने के बावजूद, सॉरी, यहूदी होने के बावजूद रोमियो में इसकी पैठ थी। और रोमियो जो शासन था वहां पर ये तकरीबन सभी के लोगों को जानता था, ये पिलातुस को भी जानता था। और ये एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये व्यक्ति जो था ये परमेश्वर से डरने वाला था, प्रतिष्ठित था, धनी था, परमेश्वर से डरने वाला था। और धनी होने का यदि आप देखें तो इसने परिवार के लिए बहुत सी संपत्ति जमा की थी। अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार की देखभाल के लिए बहुत ऐसे धन संपत्ति जमा की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसने अपने लिए एक कब्र का इंतजाम पहले से कर लिया था। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि जीते जी कोई अपनी कब्र का इंतजाम कर ले। हो सकता है उस समय में शायद ये परंपरा रही हो, लेकिन आज बहुत मुश्किल है कि मनुष्य जीवन के बारे में बोलते हुए यदि आप बात करेंगे, अगर हम किसी फ्रेंड सर्कल में हम बात करते हैं और कभी अपनी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं, ओ ऐसी बातें मत बोलो प्लीज, ये बातें शोभा नहीं देती, ऐसी बातें मत करो। हम मौत से भागना चाहते हैं, मृत्यु से भागना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु एक हकीकत है जिसको कोई भागना नहीं चाहता, कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन यूसुफ इस बात को जानता था। बेशक ये धनी था, प्रतिष्ठित था, घमंड इसको होना चाहिए था, लेकिन इतना धन होने के बावजूद इसके पैर जमीन पर थे। कोई घमंड नहीं था, अपने पद का घमंड नहीं, प्रतिष्ठा का घमंड नहीं, और किसी चीज का घमंड नहीं। और वो जानता था कि इस संसार में, वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मेरे और आपके लिए बहुत जाना जरूरी है, कि वो जानता था कि संसार में उसका एक लिमिटेड
लाइफ है। एक सीमित समय के लिए वो इस संसार में आया है। सांसारिक संपत्ति जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, यूसुफ भी ने की, लेकिन उसने आने वाले समय के लिए भी इंतजाम कर लिया और अपने मृत्यु से पहले कब्र का इंतजाम कर दिया। मेरे मित्रों, संसार को छोड़ने से पहले दूसरे संसार में जाने का इंतजाम उसने पहले कर दिया। हम में से अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम आत्मिक रूप से आने वाले जीवन के लिए तैयार हैं? हमने क्या इंतजाम किया है अपने आने वाले जीवन के लिए? संसार में धन जमा करना, बहुत संपत्ति इकट्ठी करना, प्रॉपर्टीज परचेज करना, यहाँ संपत्ति ना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, कोई गलत बात नहीं, होना चाहिए। लेकिन ये कब तक हमारे साथ है और कब तक हम इसका उपयोग करेंगे, ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूसुफ इस बात को जानता था कि उसका समय लिमिटेड है और उसे अपने भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि धर्मी था, सज्जन पुरुष था, अमीर था, और लेकिन परमेश्वर के राज्य की बाट जोरा था। और इस बात के लिए उसने पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मेरे मित्रों, आज हमें बहुत गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि हम भी लिमिटेड पीरियड के लिए संसार में आए हैं। कब जाना होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या हमने अपने फ्यूचर के लिए क्या तैयारी की है, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है जो हम में से हर एक को करना चाहिए। मैं बार बार कोट करता हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 19वें वर्ष को, जो मुझे बड़ा मेरा पसंदीदा है। और वहां लिखा हुआ है कि यदि हम केवल इसी जन्म में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हम किसी केवल इसी जन्म में आशा रखते हैं प्रभु मसीह से और हमें फ्यूचर का ज्ञान नहीं है, तो हम सबसे ज्यादा अभागी हैं। क्योंकि इस समय, ये लिमिटेड समय के लिए यहाँ पर आएंगे, इसके बाद तो परमानेंटली हमें अपने घर को जाना होगा। और इस बात की बहुत हमें जरूरत है कि उसके लिए भी इंतजाम किया जाए। जी हाँ, ये यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ जो था, इसने बहुत खामोशी के साथ, बिना किसी पब्लिसिटी के, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल बरियल का इंतजाम किया। और आप पाएंगे कि इस यूसुफ का नाम बाइबल में चारों गॉस्पेल को छोड़कर कहीं भी नहीं है। ऐसे मेरे मित्रों बहुत से लोग हैं कम्युनिटी में, हमारी कलीसियाओं में, जो साइलेंटली चर्च में अपना काम करते चले जाते हैं, खामोशी से अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना सहयोग देते हैं, और ना वो पद चाहते हैं, ना पद की इच्छा होती है, ना प्रतिष्ठा चाहते हैं। और ऐसा करने से वो यूसुफ की तरह परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा हो। और मेरे मित्रों, ये इसी जीवन में रहते हुए हम सबको करना होता है, क्योंकि संसार में छोड़ने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम सोचें कि हमारी क्या पोजीशन है। हम इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ हमको दिया है, लेकिन क्या हम इस बात को तैयार हैं कि आने वाले समय में जब हमें परमेश्वर के पास जाना होगा तो हमारा स्थान कहाँ होगा? ये बात जानना बहुत जरूरी है। मेरे मित्रों, धन संपत्ति सब कुछ यही रह जाती है, और ये सब लोग जानते हैं। अभी आपने बिहार के एक व्यक्ति को होगा, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन, बिहार का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और अचानक कल उसको शूट कर दिया गया। बहुत बड़ा एम्पायर है उसका, एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे मित्रों, हमारे पास समय है। परमेश्वर का वचन हमको सचेत करता है और इस बात के लिए हमको प्रेरणा देता है कि हम सुनिश्चित करें कि परमेश्वर के राज्य में हमारा स्थान हो। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की चिंता हम नहीं करते हैं, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लूका 30 समाचार का 20वें अध्याय में 10वें अध्याय के 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब चेले वापस लौट कर आए, बड़े खुश थे, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, बीमारों को हमने चंगाई दी है, हमने ये किया, हमने वो किया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उनको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्य से, परंतु इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। और ये सोचने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे मित्रों, कि क्या हमने सुनिश्चित कर लिया है कि जब हमारा ये जीवन खत्म होगा तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा पाया जाएगा और हमको परमेश्वर के राज्य में स्थान मिलेगा। यूसुफ इस बात के लिए सजग था। अपने लिए उसने एक बहुत अच्छा और बहुत कीमती कब्र का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। उसे नहीं पता था कि ये परमेश्वर की योजना है कि इस
कब्र का वो तो प्रयोग करेगा, लेकिन इससे पहले कोई और भी इसका प्रयोग करने वाला है। सो मेरे मित्रों, ये एक बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था, एक बहुत ही फोरसाइटेड व्यक्ति था, जो आज हमें से हर एक होने की जरूरत है कि लाइफ इज शॉर्ट, डेथ इज श्योर, वेयर विल वी गो आफ्टर डेथ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन जो हमको जवाब देना है, और समय रहते देना है, जीवित रहने देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मृतक जो हैं वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। इसलिए संसार में रहते हुए, जीवित रहते हुए, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और मेरे मित्रों, आज सचमुच में हमारे चर्चिस को, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को यूसुफ जैसे सेवकों की आवश्यकता है, जो निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। वो लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हों। आज मंडली को ऐसे लोगों की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया बिखर ना जाए, टूट ना जाए, और इसमें कोई बिद्दत और फूट ना आने पाए। और ये तभी संभव है जबकि परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग परमेश्वर के कलीसियाओं का कार्यभार संभालने में सक्षम हो। मेरे मित्रों, दूसरा जो इसमें बहुत सुंदर बात यूसुफ में हमने देखा, हालांकि ये गुप्त चेला था, छिपाए रखता था, क्या कारण था, शायद यहूदियों से डरता था, क्या था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये एक साहसी व्यक्ति बन गया, और इसमें कुछ करने का जुनून पैदा हो गया। मुझे कुछ करना है। कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास जो उसके थे अपने छोड़ के चले गए, उसके अपने शिष्य छोड़ गए, जिन लोगों को आंखें दी थी वो छोड़ गए, जिन लोगों को चंगाई दी थी वो छोड़ गए, धर्मी छोड़ गए, धनी छोड़ गए, सब उसको छोड़ गए, और अब प्रभु यीशु मसीह केवल अकेला है, बरियल करने के लिए कोई नहीं है। और यूसुफ के विश्वास ने, जो गुप्त चेला था, उसे साहसी बना दिया, उसे इस बात के लिए प्रेरित किया कि अब समय है कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है तो मैं आगे बढ़कर इस काम को करूंगा। जी हाँ, इसके अंदर साहस भर गया। और ये खुद एक यहूदी था, लेकिन यह जो पिलातुस था, जो यह रोमन गवर्नर था, इसकी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी इसकी जान पहचान थी, और अब उसके पास एक उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वो उसको खोना नहीं चाहता था। जिंदगी में मेरे मित्रों, कई बार हमको मौके मिलते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। कई बार हम टाल जाते हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम उस भार को उठाना नहीं चाहते। लेकिन यूसुफ ने ठान लिया था कि अब जो उसे मौका मिला है, जिंदगी भर वो गुप्त चेला रहा, कभी प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला, लेकिन आज वो अपना मौका हाथ से नहीं जाने देगा, और उसके हाथों में था, जो कुछ वो कर सकता है वो जरूर करेगा। और इसके लिए मेरे मित्रों, ये सरल काम नहीं था। आज इतना साहस भर गया था प्रभु यीशु मसीह को अकेला देखकर उसके अंदर, कि वो हर जोखिम उठाने को तैयार था। प्रियो, ये लोथ प्रभु यीशु मसीह की मांगना इतना सहज कार्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि क्रूस की मृत्यु जिसको दी जाती थी, उस पर बहुत, आज के हिसाब से, आज के शब्दों में कानूनी भाषा लगाएं तो बहुत गंभीर धाराएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा दी गई थी। साधारण धारा लगाने से प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई नहीं किया जाता, इसलिए यहूदियों ने, उसके अपने लोगों ने गंभीर धाराएं उस पर लगा दी गई थी, और ऐसे सेक्शंस लगाए थे जो बहुत खतरनाक थे। एक तो ब्लास्फेमी, और दूसरा सेडिशन, यानी ईश्वर की निंदा और राजद्रोह। ये दो जो धाराएं लगाई गई थी कि ये जो है ईश्वर का अपमान करता है और ईश्वर का पुत्र होने का दावा करता है, और ये साथ में रोमी शासन में अपने आप को यहूदियों का राजा घोषित करता है, इसलिए ये देशद्रोही है। और हम जानते हैं कि आजकल देशद्रोह की सजा क्या होती है, और उस समय भी यही था। और हम कह सकते हैं कि दोनों आरोप जो लगाए गए थे बहुत गंभीर था, और ईश निंदा करने वाले राजद्रोह के आरोपी को और उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों को भी कठोरतम सजा का प्रावधान था। और ये जो मृत्यु दंड थी मेरे मित्रों, इसके साथ जो उसके सहयोगी होते थे उनके लिए प्रावधान था कि वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वल, उनको भी सजाए मौत दी जाएगी, उनको भी क्रूसिफिक्शन उनका किया जाएगा। और बहुत कम लोग थे मेरे मित्रों जो साहस कर पाते थे कि जो क्रूसीफाई किया गया व्यक्ति है उसके लोथ को मांग लें। डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर क्रोध आ जाए और कहे तुम इसके साथी हो, तुम्हें भी ये दंड दिया जाएगा। और किसी को आमतौर पर ऐसे व्यक्ति की जिसको दोषद्रोह में या ईश निंदा के आरोप में यदि क्रूस पर चढ़ाया जाता था, आमतौर पर डेड बॉडी नहीं दी जाती थी। और आजकल भी मेरे मित्रों हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, आज भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से व्यक्ति जिन पर देशद्रोह का मुकदमा होता है, गंभीर धाराएं होती हैं, आज जेल अथॉरिटीज खुद उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं और
लोगों को बॉडी नहीं दी जाती, उसके घर वालों को उसकी बॉडी नहीं दी जाती है। जी हाँ, यूसुफ के लिए मेरे मित्रों प्रभु यीशु मसीह की लोथ को मांगना बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम था। पर आज जब प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, उसने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को देख लिया, उसके बलिदान को देख लिया, आज यूसुफ ने आपको रोक नहीं पाया। आज यूसुफ हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था, शायद वो सुन रहा था। मती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय का 38-39 पद में, मती 10 अध्याय 38-39 पद में, कि जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। और यूसुफ इस बात को जान गया था कि यही उद्धार करता है, यही मेरा स्वामी है, जिसके अपने लोग छोड़कर भाग गए हैं, अपने प्राणों को बचा लिया, लेकिन आज मैं इसके लिए अपने प्राण को जोखिम में डालूंगा। आज मैं वो काम करूंगा जो दूसरे लोगों ने नहीं किया। और इसने बड़ा बोल्डली जाके पिलातुस को अप्रोच किया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, पूरा जोखिम उठाते हुए, और पिलातुस से उसकी लोथ को मांग लिया। यदि परमेश्वर के वचन में हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, 43-44 पद पढ़ें तो लिखा हुआ है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। हियाव करके पिलातुस के पास गया, हिम्मत और साहस करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। चौथी, यदि 44वें पद को हम देखें, पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतना शीघ्र मर गया, प्रभु यीशु मसीह इतने शीघ्र मर गए। और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसे मरे हुए देर हो गई है? मेरे मित्रों, बहुत यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ये प्रश्न था और महत्वपूर्ण इसका उत्तर था, क्योंकि आज भी बहुत से समाज हैं जो इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरा नहीं था। आज भी बहुत से विश्वास करने वाले हैं, मसीह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैर मसीह की बात कर रहा हूं, और वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवित ही चौथे आसमान पर उठा लिए गए थे, वो परमेश्वर के पुत्र तो मर नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर पिलातुस से जब यूसुफ ने लोथ मांगी, पिलातुस ने सूबेदार को बुलाया जो उस समय यीशु के पास खड़ा था, क्रूसिफिक्शन के पास था, उससे पूछा, क्या यीशु सचमुच मर गया है? और ये मेरे मित्र, हम कह सकते हैं कि इट वॉज सर्टिफाइड दैट जीसस वॉज डेड। इसमें कोई शक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मरा था और मेरे और आपके लिए मरा था। और ये भ्रांति गलत है कि वो मरा नहीं था, बल्कि चौथे आसमान पर जिंदा उठा लिया गया था। बाद में उसके चेले उसको उठाकर ले गए, और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात को सर्टिफाई कर दिया गया। और बड़े आश्चर्य की बात थी कि पिलातुस ने सिर्फ इतना प्रश्न करके कि प्रभु यीशु मसीह मर गया है, इस बात को उसने जानकर बड़े आराम से, जो लोथ किसी को नहीं दी जाती थी, यूसुफ को वो लोथ दे दी गई। और मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो मैं समझ रहा था कि कहीं ना कहीं शायद पिलातुस ने महसूस किया होगा कि उसने यीशु के साथ अन्याय किया है। वो यीशु को न्याय नहीं दे पाया, उसके हाथ में था लेकिन वो नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं उसके मन में बात हुई कि किसी पत्नी ने कह दिया था, ये धर्मी व्यक्ति है, इसमें हाथ मत डालना। उसके बावजूद उसने यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह को मरने के लिए दे दिया। अब लेकिन जब यूसुफ आया तो शायद उसको रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हुई है, मैं यीशु को न्याय नहीं दे पाया, मैंने उसके साथ अन्याय किया है। और फिर उसने अपने को पश्चाताप करके रिपेंट करने के लिए कहा कि अब मैं जो कुछ कर सकता हूं वो तो मैं कर ही सकता हूं, कम से कम आदर और सम्मान के साथ इसका बरियल हो जाए, इसका अंतिम संस्कार हो जाए, तो शायद मेरा गुनाह माफ हो जाए। और ऐसा सोचकर, शायद ये मेरा अपना ख्याल है, कि उसको मौका मिला है और रिपेंट करने का, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के अंतिम संस्कार में सहयोग दिया और यूसुफ को प्रभु यीशु मसीह की लोथ को दिला दिया, ताकि आदर के साथ उसका उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और मेरे मित्रों, 46वां पद बताती है कि जब यूसुफ को यीशु की लोथ मिल गई, यहां पर हम देखें वर्ड यूज किया गया है 46वें पद में, तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली। एक मलमल की चादर, सबसे महंगा जो कपड़ा, सबसे सुंदर जो कपड़ा, सबसे मुलायम जो कपड़ा। यूसुफ जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब अंतिम उसका मौका आया तो उसने कहा, मैं सब कुछ करूंगा अपने प्रभु के लिए। लिखा हुआ है, उसने मोल ली जाके, किसी को भेजा नहीं, किसी को ऑर्डर नहीं दिया कि जाओ एक चादर ले आओ, कुछ भी ले आओ। उसने खुद मलमल की चादर को मोल लिया और
सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो कब्र उसने अपने लिए खुदवाई थी, अपने परिवार के लिए खुदवाई थी, चट्टान में खुदवाई थी, बहुत महंगी और कीमती शायद रही होगी उन दिनों में, उस कब्र में प्रभु यीशु मसीह के अंतिम संस्कार को उसने किया। जी हाँ, बाइबल में कहीं यूसुफ का जिक्र नहीं है। कहीं भी ये ढूंढ लें आपको नहीं मिलेगा, केवल 4 गॉस्पेल मिलेगा और इसी घटना में मिलेगा, भाई किसी घटना में नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात सत्य है मेरे मित्रों, कि जो यूसुफ ने किया वो कोई नहीं कर सकता था, न किसी ने किया। उसके अपने लोगों ने नहीं किया, अपने परिवार के लोगों ने नहीं किया, अपने शिष्यों ने नहीं किया। और वो, उसके पास समय था, जो मैक्सिमम वो कर सकता था उसने किया। मेरे मित्रों, हम हम नहीं थे वहां पर। परमेश्वर के वचन में देखें, जिसको मौका मिला उसने किया। एस्तर के पास मौका था, एस्तर को बोल दिया मर्दके ने कि ये मत समझ कि तुम बड़े आराम से महल में बैठी है, सुरक्षित रहेगी। यहूदियों पर, तेरी जाति में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है। लिखा हुआ है कि एस्तर ने लगातार उपवास किया, अपने लोगों के लिए जो वो कर सकती थी किया, राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, बिना परमिशन के राजा के पास चली गई। कितना साहस आ जाता है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर किसी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। ना कोई डर, ना कोई भय, परमेश्वर का साहस मिलता है, परमेश्वर की हिम्मत मिलती है और परमेश्वर का विश्वास मिलता है उनके अंदर। ऐसर ने जो कुछ कर सकती थी वो किया। मरकुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में देखें, एक स्त्री बहुत महंगा इत्र लेकर आई, जो 300 दिनार का, यानी पूरे साल की कमाई के बराबर कीमत का वो इत्र था। लोग रिरियाने लगे, अरे ये तो बेचकर गरीबों में बांटा जा सकता था, इसका पैसा गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी मौत से पहले जो कुछ ये कर सकती थी उसने किया, मैक्सिमम कर सकती थी, मैक्सिमम किया। वो 300 दीनार का इत्र अपने लिए नहीं रखा। मुझसे कोई मेरा इत्र मांग के दिखाए, मैं किसी को नहीं दूंगा। मुझे शौक है मेरे परफ्यूम का, कुछ चीज मेरे से शेयर कर ले, मेरे बच्चे शेयर कर लें, लेकिन मेरा परफ्यूम कोई शेयर नहीं कर सकता। ये मेरी कमजोरी है। स्त्री की कमजोरी एक इत्र है, और वो इत्र उसने दे दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ ये कर सकती थी इसने किया। और ये बहुत सुंदर मुझे शब्द लगते हैं कि जो कुछ वो कर सकी उसने किया। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के लोगों, हम आज से 2000 पहले हमारा अस्तित्व नहीं था। हम प्रभु यीशु मसीह क्रूस के पास नहीं थे। और हम इस बात को जानते हैं, यूसुफ भी जानता था कि जो कुछ किया वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। जो कुछ वो कर सकता था किया। हमारे परमेश्वर ने किया जो कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जो सबसे प्रिय पुत्र था, उसको हमारे लिए भेज दिया। और वो यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवा रखी, एक घृणित मौत गवा रखी। मेरे मित्रों, आज अपने आप से प्रश्न करें, कितने दिन से हम मसीही लोग हैं? कितने दिन से हम इस बात को दावे से कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, मसीह हैं? और फिर हम अपने ऊपर गौर करें, आत्मचिंतन करें और पूछें कि हमने अपने उद्धार के लिए क्या किया। आज अपने आप से पूछने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आज तक जो कुछ भी किया वो हमारे परमेश्वर ने हमको किया। आशीष दी, छुटकारा दिया, उद्धार किया, जो कुछ किया परमेश्वर ने दिया। जो हमने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने हमको दिया। उसके बदले में हमने परमेश्वर को क्या दिया? ये गंभीर प्रश्न आज मेरे और आपके लिए है, जिसको हमें सोचने की जरूरत है। मैंने कहा, बाइबल में बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत गंभीर शिक्षा हमको देते हैं और हम सही उन पर गौर नहीं करते। मेरे मित्रों, हम वहां नहीं थे, हम वो नहीं कर सके जो यूसुफ ने किया। लेकिन बहुत कुछ हम कर सकते हैं, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारा जीवन है बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाएं, वहां पर न्याय के दिन के बारे में जिक्र है। और मैं कुछ पद आपके पढ़ देता हूं। जब ये जातियां इकट्ठी की जाएंगी, न्याय का दिन होगा, तो क्या होगा? वह अपनी भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुम मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने जो कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली और मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए।
तब धर्मी क्या उत्तर देंगे? हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या कब प्यासा और देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी और नंगा देखा कपड़े पहनाए? 40वां पद कहता है, राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किसी के एक के लिए किया, वो मेरे साथ किया। परमेश्वर का वचन बताता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो अपराध करता है, पाप करता है। और आगे यदि हम देखें, जो बाईं ओर वाले से क्या कहेगा? बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझको कपड़े नहीं दिए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था, तुमने मुझे सुधी नहीं। तब वो उत्तर देंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा, प्यासा या नंगा देखा, बीमार या बंदीगृह में देखा, तेरी सेवा टहलने की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने इन छोटों में से किसी के साथ नहीं किया, वो मेरे लिए नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम वहां नहीं थे, हम उस गुलगुता के पास नहीं थे, क्रूस के पास नहीं थे, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए द्वार खुला है, जब तक ये जीवन है हम बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे मित्रों। और परमेश्वर का वचन बताता है, यदि इब्रानियों 6:10 में हम देखें, लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। बहुत कुछ अभी हम कर सकते हैं मेरे मित्रों, यदि आज तक हमने नहीं किया तो यूसुफ की तरह हम ठान ले कि हमने करना है। जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे पास अवसर ही अवसर है मेरे मित्रों। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, हम इस कलीसिया के सदस्य हैं। पहचाने कि हमने क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमने क्या किया, पूरा किया है, क्या किया हमने सहयोग दिया है, हमने चर्च की भूमिका में, चर्च की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें अपनी भूमिका को कैसे निभाया है, हमने परमेश्वर के राज्य के विस्तार में हम कहाँ सहायक बने हैं। और याद रखें मेरे मित्रों की, हमारे हर काम का जो हम इस संसार में करते हैं, लेखा जोखा लिखा जाता है हमारी किताब में, हमारे पेज पर हर एक दर्ज किया जाता है, प्रतिदिन दर्ज किया जाता है। अपने आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पौलुस कहते हैं कि पूर्व कुलसियों की पत्री में, कुलसियों और उसका 3 अध्याय 23-24 पद में कहते हैं पौलुस, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ हम सेवाएं करते हैं, कलीसिया में सेवा करते हैं, समाज में सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार कुछ भी करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, एहसान जताने के लिए नहीं, परंतु जो कुछ करते हो प्रभु के लिए करते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, इसलिए तुम परमेश्वर की सेवा करते हो। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह यूसुफ परमेश्वर के प्रति रहा, वफादार रहा, मौका मिला तो उसने वो किया जो मैक्सिमम वो कर सकता था। और याद रखें मेरे मित्रों, जो तोड़े हमको दिए गए हैं, सबको दिए गए हैं, अगर हमने इसको यूटिलाइज किया और कमाए और ज्यादा आशीष पाएंगे। लेकिन अगर हमने अंगोछे में बांध कर रख दिया, जमीन में गाड़ दिया, तो हम परिणाम जानते हैं कि क्या होगा। इसलिए पौलुस रोमियो की पत्री के 13 अध्याय में 11वें पद में कहते हैं कि अब नींद से जाग उठने की जरूरत है। हमें नींद से जाग उठने की जरूरत है, क्योंकि वो समय जो चारों तरफ का वातावरण हमको बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। और उससे पहले हमारे पास मौका है कि जो कुछ हम चाहें हम कर सकते हैं मेरे मित्रों। यूसुफ को पता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि जो मौका मिला है फिर नहीं आएगा मेरे पास। इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और वो काम किया जो प्रभु के जो बहुत निकटतम थे उसने भी नहीं किया। मेरे मित्रों, आज हम आत्मचिंतन करें कि हम परिवार के सदस्य हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, हमारे क्या दायित्व हैं, हमारे क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमको दी है, और कोशिश करें कि जो कुछ कर सकते हैं मैक्सिमम अपने प्रभु के लिए करें। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे मित्रों मुझे से नजर आई, कि ये केवल धनी था, धर्मी था, लेकिन ये एक उदार हृदय वाला व्यक्ति था, सब कुछ करने को तैयार था। एक सर्वे किया गया, पॉल पिफ एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, और उन्होंने रिसर्च किया। मैं सबसे क्षमा चाहूंगा बोलने से पहले, रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि अमेरिका में ये रिसर्च हुआ, और वो बता रहे थे कि $1 लाख से
ज्यादा इनकी इनकम थी, उन्होंने केवल 2.7% जो था वो चैरिटी के लिए दिया। और वही बताते हैं कि जिनकी इनकम केवल $25,000 थी, उन्होंने 4.2% चैरिटी दिया। अर्थात रिच पीपल आर लेस जेनरस। उनकी जो रिसर्च किया वो था कि रिच पीपल आर लेस जेनरस। जो धनी पुरुष होते हैं ना, वो थोड़ा सा जरा वो एक कहावत बनी है 99 के फेर में, 99 को 100 बनाने के चक्कर में होता है ये, समझ रहे हैं मेरे मित्र। लेकिन परमेश्वर के वचन में देखें, लाजर और धनी व्यक्ति का हम जिक्र देखते हैं। लाजर के लिए धनी व्यक्ति के पास सोचने का टाइम नहीं था। वो बहुत मलमल के कपड़े पहनता था और खूब खाना खाता था, और जो बचता था वो लाजर के लिए उसके पास था। दूसरी तरफ हम देखें उस विधवा को, किसके पास 2 दमड़ी थी, केवल 2 दमड़ी, और वो 2 दमड़ी उसने प्रभु के लिए दे दिया, अर्थात अपना सब कुछ दे दिया। एक और व्यक्ति था जिसका बुक ऑफ एक्ट्स में 4थे चैप्टर में पाया जाता है, उसका नाम भी कोइंसिडेंटली यूसुफ था। और वो बहुत अमीर नहीं था, उसके लिखा हुआ है कि वो थोड़ी सी भूमि थी, लेकिन उसे भूमि को बेचकर उसने चेलों के कदमों में उसके दाम को रख दिया। दूसरी तरफ हननिया और सफीरा थे, भूमि बेची, कुछ अपने पास रख लिया और कुछ दाम लाकर शिष्यों के पैरों पर रख दिया। उसका परिणाम, उस विश्वासघात और बेईमानी का परिणाम हम देखते हैं क्या हुआ। लेकिन मेरे मित्रों, अरमतिया का यूसुफ ऐसा नहीं था। चाहता तो वो कहता था कि मैं जानता नहीं हूं, एक साधारण कब्र में उसको रख दूं। उसने, धनी व्यक्ति था तो अपने हिसाब से जो उसने अपनी कब्र बनाई थी, महंगी चादर और महंगी कब्र में प्रभु यीशु मसीह को लेट कर अपनी कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रख दिया। प्रियो, एक दंत कथा है, और वो दंत कथा इस तरह से है कि किसी व्यक्ति ने पूछा, दंत कथा है, इट्स नॉट रियल स्टोरी, एक दंत कथा है कि किसी ने पूछा यूसुफ के मित्र ने, ऐसे शुभचिंतक मित्र कई बार होते हैं हमारे व्यक्ति जीवन में, अरे क्यों तुमने दे दी भाई, तुम अनजान आदमी को, तुमने तुमने अपने लिए इतनी महंगी कब्र थी, अब दोबारा मिलेगी भी नहीं वो कब्र, तुमने क्यों उस कब्र को यीशु के लिए दे दिया। और ये यूसुफ ने जो उत्तर दिया वो था कि मैं जीवन भर अपने प्रभु को कुछ नहीं दे पाया, सारा जीवन मैंने निकाल दिया, मैं अपने प्रभु को कुछ नहीं दे पाया। उसके बावजूद मैंने देखा कि मेरे प्रभु ने मेरे प्राणों को बचाने के लिए, मेरे उद्धार और छुटकारे के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। और मैंने खुद देखा है क्रूसित व्यक्ति, उस प्रभु को, मैंने क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा है, और मैंने उसके हाथों और उसके कीलों में यूसुफ नाम लिखा देखा है। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि न केवल मैं अपनी कब्र दे रहा हूं, मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को देने का निश्चय कर लिया है। और आज से मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, और प्रभु में हमेशा के लिए फैसला, जीवन बिताने का फैसला मैंने दे दिया। और उससे महत्वपूर्ण बात उसने मित्र को बोली, और उससे महत्वपूर्ण बात और बताऊं मैं, भाई 3 दिन का एग्रीमेंट है, हमेशा के लिए थोड़ी दिया है। ये तो केवल 3 दिन का एग्रीमेंट है, तीसरे दिन ये फिर खाली हो जाएगी। यह है त्याग, यह है विश्वास। और मेरे मित्रों, कितना सौभाग्यशाली यूसुफ रहा होगा कि जिस कब्र में उसका उद्धारकर्ता लेटा, उसी कब्र में एक दिन यूसुफ को लेटने का सौभाग्य मिला होगा। मेरे मित्रों, 2 गुना आशीष सिर्फ थोड़ा काम करने के लिए। जी हाँ, यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह के बरियल के लिए जो सर्वोत्तम वो दे सकता था उसने दिया। रिमेंबर, विधवा ने जो कुछ सर्वोत्तम था सब कुछ दे दिया। एक किसी ने कहा है, गिव गॉड व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज लेफ्ट। परमेश्वर का जो हक है उसको दीजिए, बचा कुचा परमेश्वर को नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर हमसे संपूर्ण, हमारे जीवन का सर्वोत्तम भाग चाहता है। मुझे याद है कि मैं डीएस था और चेयरमैन था डीडीबीयू का, और एक व्यक्ति आए, भाई साहब एक बात करनी है। मैंने कहा बताइए। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, अब मेरा रिटायरमेंट हो गया है, तो मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा वाह ब्रदर, आप बुरा मत मानिए, सारी जिंदगी आपने कहीं और बिता दी, जब बुढ़ापा आ गया तो आपको प्रभु की सेवा आज याद आई है। प्रभु का ऐसा जीवन नहीं चाहिए। परमेश्वर को बचा कुचा नहीं चाहिए, परमेश्वर को सर्वोत्तम चाहिए। और जब परमेश्वर ने हमको सर्वोत्तम दिया है, अपना एक लौता बेटा दे दिया है, तो हमें परमेश्वर को क्या देना है, ये हमें सोचने का विषय है। मेरे मित्रों, आत्मचिंतन करें कि अपने प्रभु को हम क्या देते हैं। बिली ग्राहम ने एक बार बोला था, गॉड हैज गिवन अस 2 हैंड्स,
God has given us two hands, one to receive with and the other to give with. परमेश्वर ने हमको दोनों हाथ दिए हैं, एक से रिसीव करने के लिए, दूसरे से देने के लिए। एक और A.W. टोजर हैं, ये अमेरिकन पीरिस्ट हैं, और ये बोला है, एनी टेम्परल possession can be turned into everlasting wealth. Whatever is given to Christ is immediately touched with immortality. परमेश्वर को देने के बाद जो कुछ आप देते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए आशीषित हो जाता है, हमेशा के लिए आप आशीष पाते हैं। याद रखें मेरे मित्रों कि गिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। गिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ये देना जो है, यूसुफ ने सब कुछ दे दिया, अपनी कीमती से कीमती चीज दे दी, उसने प्रभु की आराधना की। गिविंग इज एन आर्ट ऑफ वर्शिप। हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, हम देने के माध्यम से परमेश्वर के काम, उसके राज्य के विस्तार में सहयोग देते हैं। जैसे मैं अनाउंस करता हूं कि जो कुछ भी आप देते हैं, आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के विस्तार में जाता है, इवेंजलिज्म में जाता है, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है। जी हाँ, हम देते हैं परमेश्वर की आशीषों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, देने के लिए। परमेश्वर, सब कुछ तेरा है और उसमें से तेरा भाग मैं तुझे देता हूं। हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर की आशीषों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। याद रखें मेरे मित्रों कि जो मटेरियलिस्टिक ये आशीष जो हैं, केवल भौतिक मटेरियलिस्टिक नहीं होती, केवल भौतिक नहीं होती हैं, बल्कि परमेश्वर की ओर से वायदा पूरा होता है। वो हमको वर्ldly आशीष तो देता है, साथ में हमारे अंदर आत्मिक उन्नति होती है, स्वर्गीय आनंद और संतुष्टि परमेश्वर देता है, और परमेश्वर के साथ जो हमारी डीपर रिलेशनशिप है वो लगातार बनती जाती है जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं। मेरे मित्रों, आज आत्मचिंतन करें। आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने वाले हैं। कुछ देर के बाद हम याद करें उस पवित्र लहू को जो मेरे और आपके लिए बहाया गया। यूसुफ ने उसकी कीमत को पहचान लिया। उस बदन को जो हमारे लिए तोड़वाया गया, यूसुफ ने उसको पहचान लिया, और उसके द्वारा वो जानता था कि उसका उद्धार हुआ है। उसी के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। क्या हमने अरिमथिया के यूसुफ की तरह अपने आप को, अपने जीवन को आने वाले जीवन के लिए तैयार किया है? ये कुछ प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या आपने आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार किया है? अपने आप से प्रश्न करें कि हमने आज तक अपने प्रभु को, अपने उद्धारकर्ता को क्या दिया है, और हम उसे और क्या दे सकते हैं। याद रखें मेरे मित्रों कि हम बहुत बार गाना गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। उस गाते समय हम क्या देते हैं, ये हमको याद रखने की जरूरत है। तो आज परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि यूसुफ जैसे व्यक्ति से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, और जो उसने किया कोशिश करें कि वो काम हम भी करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो और हमारा जीवन उसके निकटता में स्वीकार्य ठहरे, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारे आने वाला जीवन प्रभु के हाथों में सिक्योर हो। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।